तो सोवियत संघ के विघटन की कहानी हमने आपको बताई, लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकेगी। इसके बाद आगे क्या हुआ, किस तरह से पुतिन का उदय हुआ और फिर क्रीमिया पर कहां जाकर कहानी अटकी और फिर क्रीमिया की जो कहानी थी वो कैसे तब्दील हुई यूक्रेन से रूस के युद्ध में, ये कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज का ताजा घटनाक्रम। हर कोई ये सोच रहा होगा कि दरअसल रूस की प्लानिंग क्या है। आज जो हमले की शुरुआत हुई है, रूस ने जिन हमलों की शुरुआत की है, उन हमलों की टोपोग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, जरा ये भी आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन ने जो दावे किए हैं दुनिया के सामने कि अलग अलग जगह से रूस उन पर हमला कर रहा है, तो वो दावे दरअसल क्या है, जरा मैप के जरिए आपको अलग अलग इलाकों से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैप आपके सामने है, ये इस तरफ रूस है। सबसे पहले आपको रूस की जो ताकत है वो बताते हैं। रूस ने दरअसल पूरी रणनीति के तहत चारों तरफ से यूक्रेन को जब घेर दिया था, तो कैसे उसने अपने सैनिकों का डिप्लॉयमेंट किया, जरा पुतिन की ये चाल समझिए। यूक्रेन सीमा पर आसपास, यानी कि ये रूस का यूक्रेन की सीमा, इधर बेलारूस इसको छोड़ दीजिए, इधर क्रीमिया इसको छोड़ दीजिए। जो यूक्रेन से लगती हुई रूस की असल सीमा है, उसमें 1 से लेकर 1.5 लाख तक ट्रूप्स की तैनाती रूस ने पहले ही कर दी थी, जो खबर पिछले साल नवंबर में आई। उसके बाद क्रीमिया में, जो कि अब रूस का ही टेक्निकल हिस्सा है, क्रीमिया में 32,000 सैनिकों की तैनाती रूस ने की हुई थी। तो ये दो तरफ से घिर गया। अब आइए बेलारूस, जो कि रूस का बहुत बड़ा सहयोगी देश बताया जाता है। बेलारूस में लगभग 30,000 ट्रूप्स की तैनाती पुतिन साहब ने की हुई है और आज यूक्रेन ने यह आरोप भी लगाया कि बेलारूस के जरिए भी यूक्रेन पर हमला हुआ है। इसके अलावा एक ये दिलचस्प देश है मोल्डोवा। इसकी कहानी कभी आपको सुनाएंगे कि मोल्डोवा को कैसे, ये भी यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन कैसे पुतिन ने इसे प्रो रशिया स्टेट में तब्दील किया। इस मोल्डोवा में भी छोटा सा देश है यहां पर, लेकिन स्ट्रैटेजिक लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन को अगर चारों तरफ से घेरना है, इस मोल्डोवा में भी 1,000 ट्रूप्स की तैनाती पुतिन साहब ने की हुई है। और इस तरफ पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है। अब कहानी कहां शुरू हुई, देखिए कहानी यहां शुरू होती है, ये लोहांस्क और दोनेत्स्क है, आप जानते हैं, ये पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा, जिसको अलग राष्ट्र का दर्जा रूस ने दे दिया है। तो रूस की सेना यहां से अंदर घुसती है लोहांस्क और दोनेत्स्क में, और यहां से खार्किव वो शहर है रूस का, यूक्रेन का, जो कि कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया जाता है। तो लोहांस्क से फायर्स हुई है, आर्टिलरी फायर की गई है खार्किव में, साथ ही साथ बेलारूस का जो बॉर्डर है वहां से भी खार्किव और आसपास के इलाकों में बमबारी होती है, जिसका खामियाजा आज यहां के रहने वाले बाशिंदों और यूक्रेनी सेना ने भुगता है। साथ ही साथ बेलारूस की तरफ से देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कीव देखिए जो राजधानी है यूक्रेन की, वो कितना करीब है। ये लोहांस्क दोनेत्स्क, और ये थोड़ा सा स्ट्रेच मैप है, अगर आप इसको एक्चुअल वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो बहुत करीब है कीव, लोहांस्क और दोनेत्स्क के, और बेलारूस के तो बिल्कुल करीब है। इसलिए अगर कीव पर यानी कि राजधानी पर अटैक करना है तो बेलारूस से बढ़िया इलाका कीव पर अटैक करने का हो नहीं सकता। और यही है स्ट्रैटेजी। ये बेलारूस में इसीलिए 30,000 सैनिकों की तैनाती है और इधर 1 से 1.5। तो आज जो आरोप लगे हैं पुतिन साहब पर यूक्रेन की ओर से, वो कहा गया है कि यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला हुआ है। एक क्रीमिया की तरफ से, ये क्रीमिया की तरफ से पहला, दूसरा रूस का जो एक्चुअल बॉर्डर है वहां से, और तीसरा इलाका बेलारूस का, जहां पर 30,000 सैनिकों की तैनाती है। यह है पूरा का पूरा वॉर गेम पुतिन का, और जिसमें फंस गया है कीव यानी कि यूक्रेन। तो यह है कहानी।